कभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर, कभी संविधान के मुद्दे को लेकर, कभी लोकतंत्र को लेकर निरंतरता में विपक्ष ने यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया। और ये अभी से ही नहीं, अगर आप बिहार में देखें 2015 से ही ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और बल्कि आज तो मैं पूछना भी चाहता हूं विपक्षी दल के नेताओं से, उनके घटक दलों से, कि भाई जो आप लोगों ने बात कही थी कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। मुझे बताएं किसका आरक्षण छीन लिया गया? मुझे बताएं किस देश के संविधान की हत्या कर दी गई, या कहां का लोकतंत्र? नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ईस्ट न्यूज। देखिए, चिराग पासवान एक बार फिर से विपक्ष को आड़े हाथों लेते नजर आए। आप सभी को पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं और बिहार दौरे पर जमुई जाने वाले हैं। उनके जमुई पहुंचने से पहले चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और उसके बाद वो विपक्ष के ऊपर हमलावर हो गए। वो विपक्ष की पोल पट्टी खोलते हुए कहने लगे कि लगातार विपक्ष भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, कभी जाति के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, तो कभी किसी और कारण से, तो कभी किसी और कारण से। लेकिन 2015 में जो विपक्ष काठ की हांडी को चूल्हे पर चढ़ा चुका है, इस बार काठ की हांडी अब नहीं चढ़ेगी। बिहार की जनता जान चुकी है कि जो विपक्ष है वो बस केवल भ्रम फैलाती है। आप सभी को पता है कि आगामी 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव है। इसको लेकर भी सब कुछ देखा जा रहा है, इस एंगल से भी सब कुछ को जोड़कर देखा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब ऐसे में चिराग पासवान के दावे क्या है, जरा सुनिए। तो पर जमुई वासी काफी उत्साह के साथ पुनः एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जब वो जमुई आए थे तो उस वक्त भी मैंने उनसे जाते वक्त आग्रह किया था कि चुनाव दर चुनाव नहीं, संभव होगा तो बीच में भी आप आइएगा तो जमुई के लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने उस सोच को भी अपने दिमाग में रखा। और आज जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम सब जहां एक तरफ उत्साहित हैं कल प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का ये प्यार बिहार और बिहार वासियों के प्रति ये दर्शाता है कि उन्होंने चुनाव के वक्त जो मोदी की गारंटी थी, उस गारंटी को भी प्रधानमंत्री एक एक कर कर पूरा करने का कार्य करें। जिसकी पहली श्रृंखला, और ये श्रृंखलाओं की शुरुआत है, जिसकी पहली श्रृंखला कल हम लोगों ने दरभंगा में देखने को हम लोग को मिली, जहां 12,000 करोड़ से ज्यादा की राशि की योजनाओं का शिलान्यास कल प्रधानमंत्री जी ने किया। जिसमें सबसे प्रमुख, जिसमें अलग अलग विभाग की योजनाएं हैं, रेलवे से जुड़ी हुई हैं, सड़क से जुड़ी हुई हैं, ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख दरभंगा में एम्स का भूमि पूजन कल उनके द्वारा किया गया। ये एक लंबे समय से हम लोगों की मांग रही थी। एक ऐसा दौर था कांग्रेस और तथाकथित इंडिया अलायंस के गठबंधन की सरकारों के वक्त जब देश में मात्र 2 एम्स होते थे। आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि बिहार में 2 एम्स है, जहाँ एक तरफ पटना में है तो दूसरी तरफ दरभंगा में भी अब जल्द उस एम्स का निर्माण हो जाएगा। तो ये मोदी की उस गारंटी को पूरा करने की शुरुआत है, जिस वादे को प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में उनके द्वारा किया गया हर एक वादा बिहार में धरातल पर उतरता हुआ दिखेगा। और बिहार वासियों का विश्वास, प्यार, समर्पण पहले से ही प्रधानमंत्री जी के प्रति था, आने वाले दिनों में और ज्यादा ये बढ़ने को मिलेगा। और 2025 विधानसभा चुनाव तक जब हम लोग पहुंचेंगे, मोदी की गारंटी पूरा होता देख लोगों का विश्वास ही एनडीए सरकार को पुनः एक बड़ी जीत की ओर लेकर जाएगा। 25 में पुनः डबल इंजन की सरकार, जिस व्यवस्था के साथ हम लोग आज आगे चल रहे हैं, जहां केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री हैं तो वहीं बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस गठबंधन का नेतृत्व कर, मैं मानता हूं 2025 में पुनः ये डबल इंजन की सरकार की व्यवस्था ऐसे ही सुचारू रूप से चलती रहेगी, ताकि प्रधानमंत्री जी की तमाम योजनाओं को सरलता से धरातल पर उतारा जा सके। सौगात मिलने की संभावना है बिहार या जनता के बीच कभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर, कभी संविधान के मुद्दे को लेकर, कभी लोकतंत्र को लेकर निरंतरता में विपक्ष ने यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया। और ये अभी से ही नहीं, अगर आप बिहार में देखें 2015 से ही ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब बिहार विधानसभा के चुनाव थे उस वक्त भी इस बात का भ्रम फैलाया गया कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी।
और पुनः इस भ्रम को 2024 के भी चुनाव में प्रमुखता से, जिसका कबूलने में मुझे कोई संकोच नहीं, कुछ राज्यों में इसका नुकसान भी हुआ, जो फॉल्स नैरेटिव विपक्ष के द्वारा गढ़ा गया उसका नुकसान भी हम लोग को कुछ राज्यों में झेलना पड़ा। पर क्योंकि कांच की हांडी एक बार बिहार में चढ़ चुकी थी, वो बार बार नहीं चढ़ती है। 2015 में ये लोग इस माहौल को बना चुके थे, बिहार की जनता दोबारा इनके बहकावे में नहीं है। और बल्कि आज तो मैं पूछना भी चाहता हूं विपक्षी दल के नेताओं से, उनके घटक दलों से, कि भाई जो आप लोगों ने बात कही थी कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, मुझे बताएं किसका आरक्षण छीन लिया गया? मुझे बताएं किस देश के संविधान की हत्या कर दी गई, या कहां का लोकतंत्र एनडीए की इस तीसरे कार्यकाल की सरकार ने समाप्त किया? सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को डराना, हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमना लोकतंत्र का सम्मान नहीं होता। लोकतंत्र एक ऐसी भावना है, और ये लोकतंत्र तो कम से कम कांग्रेस जैसी पार्टियां तो ना सिखाएं। तो सुना आपने किस प्रकार से चिराग पासवान ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और सीधे तौर पर कहा है कि विपक्ष हमेशा से भ्रम फैलाता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया उसका शिकार हम कुछ तो हुए, लेकिन अब जनता जाग गई है कि जो भ्रम फैलाया गया था वो भ्रम था। अब विपक्ष की बातों पर जनता विश्वास नहीं करेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द HD न्यूज के साथ। धन्यवाद।